सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरु विभूति सागर महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश विभिन्न प्रांतों से लोगों से जो जुड़े हुए अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका शमन होता है। तो चलिए चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और आज के कार्यक्रम को सूत्र संचालित करने के लिए अनुकंपा करने की नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। संसार में सुख की अनुभूति निर्विकल्प अवस्था में ही संभव है और उस निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति सम्यक समाधान के अभाव में कदापि संभव नहीं। अगर उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना है तो हमारे मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। हम सभी का पुण्योदय है कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुख विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अम्बावाड़ी जयपुर राजस्थान से अशोक जैन सौगानी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में एलक जी महाराज के पदों का उल्लेख नहीं मिलता है, तब इस पद का सृजन कब हुआ? क्षुल्लक जी महाराज को क्या श्रावक के घर बाहर जाकर धर्म लाभ कहकर अपने कटोरे में आहार लेकर उपाश्रय में आकर आहार लेना चाहिए अथवा श्रावक के घर पर ही आहार करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत श्रावकों की उन 11 प्रतिमाओं का वर्णन करते हुए श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में बहुत अच्छे प्रकार से श्रावक और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण करने को प्रवृत्त करते हुए जो 11 प्रतिमाधारियों का वर्णन करते हैं, उसमें रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी बहुत अच्छे प्रकार से उस 11 प्रतिमाधारी श्रावक, जिसे उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, गृहीतो मुनिमन वित्वा गुरुपकंठे व्रतानि परिगृह्य भेक्षा शयनस्तपन्नस्त नुत्कृष्ट चेल खंडधरा। इस प्रकार से व्याख्यान करते हुए उस 11 प्रतिमाधारी यानी उद्दिष्ट त्याग शुल्लक के विषय में आचार्य भगवंत बहुत अच्छा व्याख्यान करते। उसके साथ साथ हमें ये व्याख्यान भी समझना होगा, वसुनंदी श्रावकाचार्य में यह वर्णन भी प्राप्त होता है गाथा नंबर 301, 311 आदि के द्वारा स्पष्ट रूप से उस 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक के 2 प्रकार के भेद आगम ग्रंथों में प्राप्त होते। पहला, जिसे 2 वस्त्र धारण करने वाला शुल्लक कहा जाता है, कौपीन यानी लंगोटी सहित एक खंड वस्त्र उपरना दुपट्टा के रूप में ग्रहण करने वाला जो जीव होता है,
उसके लिए आचार्य भगवंत शुल्लक का पद कहते हैं और मात्र कौपीन यानी लंगोट एक ईषद वस्त्र के रूप में, छोटे से वस्त्र के रूप में लंगोट पहनने वाले ऐलक पद की व्याख्या उस 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक के निमित्त से ही की जाती है। सर्वथा हम ऐसा नहीं कह सकते कि आगम ग्रंथों में ऐलक जी के विषय में या उनके पदों के विषय में कोई व्याख्यान प्राप्त नहीं होता, पर हाँ ये भी परम सत्य है कि यह ऐलक शब्द उस अचेलकत्व गुण से प्रारंभ हुआ है। अचेलकत्व यानी परिपूर्ण रूप से जिसने चेल यानी वस्त्रों का त्याग किया है वे निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। और अगर उस अ का आंग प्रत्यय के रूप में नए समास में प्रयोग किया जाए तो ईषद शब्द में अगर उसका प्रयोग करके उसकी संधि की जाए तो वह ऐलक शब्द उद्घाटित होता है। ये भी परम सत्य है कि परिपूर्ण रूप से वह शब्द और पद भले ही प्राचीन रूप से नहीं है पर आगम में उसका व्याख्यान नहीं है, ऐसा भी कहना सर्वथा हमारा गलत हो जाएगा। शब्द जैसा अर्वाचीन है वैसी ही वह व्यवस्था भले ही अर्वाचीन मानी जा रही है, पर अगर वास्तविकता देखा जाए तो वह व्यवस्था एक मात्र लंगोट धारण करने वाले उस 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक के विषय में सब व्यवस्था आगम ग्रंथों में जैसे वसुनंदी श्रावकाचार, लाठी संहिता आदि ग्रंथों में प्राप्त होती है, उनके हिसाब से उन आचार्य भगवंतों के प्रमाण से हम यह निर्णित कर सकते हैं कि वह ऐलक पद भी था और वर्तमान में उसके अनुसार उनकी क्रिया भी होती। अंतर उन दोनों ऐलक और शुल्लक जी में इतना ही हुआ करता है कि ऐलक महाराज जो होते हैं वह अपने करपात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं और जो अपने बाल दाढ़ी मूछ के या सर के है उनको वह परिपूर्ण रूप से अपने हाथों से केसलोंच के द्वारा ही निकालते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं निकालते। रही बात शुल्लक जी के विषय में जो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जो उत्कृष्ट से अचल खंड धर यानी खंड वस्त्र को धारण करने वाले जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं जिनको शुल्लक पद से विभूषित किया जाता है वे नियम से जरूरी नहीं है कि अपने सर के दाढ़ी मूछ के बालों को केसलों से निकाले, वस्त्र से नाई आदि के द्वारा उसे साफ करा सकते हैं। और साथ साथ उनके भोजन के विषय में भी आचार्य भगवंत कहते हैं जरूरी नहीं है कि वे ऐलक जी जैसे या मुनिराजों जैसे कलपात्र में आहार ग्रहण करें, वे कटोरे में, करपात्र में या थाली लगाए हुए थाली में भी भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। मुख्यतः से इन दोनों में यही अंतर है। शुल्लक जी लंगोट और दुपट्टा ये 2 वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, केसलोंच का प्रयोग करना या करपात्र में आहार करना उनके लिए नियामक नहीं है, पर ऐलक जी नियम से केसलोंच करेंगे, पदयात्रा करेंगे और कर में ही आहार ग्रहण करेंगे और मात्र लंगोट धारण करेंगे। यह व्यवस्था कुछ अर्वाचीन समय से वर्तमान में प्रारंभ हुई है। साथ साथ जो शुल्लक जी के बारे में आपका यह विकल्प है कि क्या वह घर में अन्य श्रावकों के पास पहुंचकर उन भिक्षावृत्ति से ग्रहण करे आहार कि कहीं बुलाने पर पड़घान के बाद पहुंचे, तो जो श्लोक अभी उच्चारित करते हुए रत्नकरण श्रावकाचार्य का हमने कहा था भेक्षा शयनस तपस्तन, यानी भिक्षावृत्ति के द्वारा भिक्षा से ही वे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। माना कि जो आगम में आपने भी पढ़ा होगा कि किसी श्रावक के घर पर वे पहुँचे, अपना स्वयं के पाद प्रक्षालन यानी पैर धोकर जब आंगन में किसी श्रावक के पास पहुँचे, वहीं से वह जोर से धर्मलाभ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके श्रावक के घर में पहुंचकर भोजन आदि को ग्रहण कर सकते। साथ साथ अगर उस स्थान पर उन्हें लाभ नहीं मिला या अलाभ हुआ, वे अन्य स्थानों पर अन्य घरों पर जाकर अपने शरीर के द्वारा अपनी उस भिक्षावृत्ति का प्रदर्शन करते हुए वहाँ से भोजन ग्रहण कर सकते हैं और जो वहाँ से मिला हुआ भोजन है उसे वह वापस उपाश्रय आदि में आकर उसका सेवन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपितु अगर मध्य में
किसी भी प्रकार से किसी श्रावक ने कहा आप क्यों भिक्षा मांग रहे हो, आप मेरे घर में चलो, मैं आपके भोजन करा देता हूँ, तो वह बीच में ही उस श्रावक के घर जाकर वहाँ थाली आदि पर सामने बैठकर या कटोरे आदि में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, उसमें भी विकल्प नहीं। पर यह भी परम सत्य है, जो पिछले घर से उन्होंने कुछ भिक्षा प्राप्त की थी उस भिक्षा को वह पहले ग्रहण करेंगे और बची हुई भूख को मिटाने के लिए जो दूसरे श्रावक ने आमंत्रण करके उन्हें घर ले गए हैं उनके यहाँ बची हुई भूख को मिटाने के लिए उतना ही वो भोजन ग्रहण करेंगे। जब श्रावक के घर में जाकर भोजन करेंगे थाली आदि में बैठकर या कटोरा आदि से, तब वह उपाश्रय में लाकर भोजन नहीं करेंगे। पर अगर भिक्षा वृत्ति से वह भिक्षा मांग कर उस भोजन को कर रहे हैं तो उन्हें वह पुनः अपने स्थान पर आकर जितनी जितनी भिक्षा मिली है उस भिक्षा को अपने भूख के अनुसार ग्रहण करना, यह उनके भोजन के लिए विधि बनाई गई है। मात्र इतना ही नहीं, अपितु उस भोजन को ग्रहण करते समय उनके लिए आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं कि भोजन के उपरांत उन्हें अपने गुरु के पास पहुंचकर उस भिक्षावृत्ति के लिए और भोजन आदि ग्रहण करने के निमित्त से जो भी दोष आदि लगे हुए हो उसके लिए वह गुरु के साक्षी पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करे। और ये बहुत बड़ी आगम की आज्ञा मान लो या बहुत बड़ी आचार्य भगवंतों की व्यवस्था कह दो कि जब भी इन ऐलक और शुल्लक आदि की बात आएगी तब आचार्य भगवंत कहते हैं गुरुप कंठे व्रतानि परिगृह्य, यानी गुरुप के कंठ में यानी गुरु के पास रहकर ही ऐलक शुल्लक आदि के पद होते हैं, उनका स्वतंत्र रूप से कहीं भी अस्तित्व आगम में कहा ही नहीं गया है। परिपूर्ण रूप से जब भी शुल्लक पद, ऐलक पद, उत्कृष्ट श्रावक आदि की व्यवस्था होती है तो वह चतुर्विध संघ के अंतर्गत मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका इनमें ही समाविष्ट होंगे। अलग से पृथक रूप से शुल्लकों का संघ, ऐलकों का संघ आदि आगम में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गुरुप कंठे व्रतानि परिगृह्य, गुरु के पास रह के ही व्रतों को ग्रहण करना और वही अपने व्रतों का निर्वाहन करने के लिए गुरु के साक्षी पूर्वक ही अपने व्रतों का दोष आदियों का निर्वाहन करना, ये सब कुछ व्यवस्था उन श्रावक यानी उत्कृष्ट श्रावक शुल्लक आदि के निमित्त से लिखी गई है। इनकी भोजन की जो वृत्ति कही है परिपूर्ण रूप से भिक्षा ही कही गई है। अगर भिक्षा रूप से उन्हें भोजन ग्रहण करना स्वीकार नहीं है तो किसी श्रावक के घर में पहुंचकर वहां उसने बुलाया है, वहां पहुंचकर थाली आदि के द्वारा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या उत्कृष्ट मार्ग भिक्षा का भी उनके सामने है। ये सब कुछ व्यवस्था मात्र वर्तमान की नहीं है, अपितु जब से ये प्रतिमा आदियों का वर्णन है तब से ये शुल्लक आदि पदों की व्याख्या भी आचार्य भगवंतों ने की है। ये सब कुछ व्यवस्था उन शुल्लक और ऐलक जी के निमित्त से आपके लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में बताई, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से प्रतीक जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सपने में मैं मुनिराज को आहार दे रहा हूँ और मेरे ही द्वारा उन मुनिराज को अंतराय हो जाता है, तो इसमें हमें क्या पाप लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति जो भी स्वप्न आदि देखता है वह परिपूर्ण रूप से उसके उस सुप्त मन की, सुप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति या प्रतिकृति रूप में ही प्रकट हुआ करता है। उस स्वप्न और स्वप्न के फल के विषय में आचार्य भगवंत निमित्त शास्त्र आदि के द्वारा बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं। जो स्वप्न देखा जाता है उस स्वप्न का समय क्या था, कौन से समय में हमने स्वप्न देखा था, साथ साथ उस स्वप्न का वार, तिथि, नक्षत्र और समय आदि के निमित्त से उसका कैसा अनुकूल प्रतिकूल क्या फल मिलता है, उसके भी विषय में बहुत अच्छे तरीके से आचार्य भगवंत ने आगम ग्रंथों में व्याख्यान किया है। साथ साथ ये बात भी हमें समझनी होगी कि जो ये स्वप्न हमें दिखाई दे रहे हैं, ये स्वप्न दिखने से कुछ नहीं होगा, अपितु आने वाले समय में उन स्वप्नों के द्वारा हम कुछ निमित्त ज्ञान आदि लगा सकते हैं कि ऐसा संभवता इसके कारण से हो सकता है।
इसलिए सर्वथा स्वप्न होने से ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो, वह ऐसा परिपूर्ण रूप से सत्य नहीं है, पर कथनचित कुछ इन निमित्तों का अपने जीवन में नियम से प्रभाव अवश्य रूप से पड़ता ही पड़ता है। फिर रही बात उस स्वप्न के द्वारा हमें पुण्य पाप प्राप्त करने की, ये भी बात परम आवश्यक समझने योग्य है कि जीव जिस प्रकार से स्वप्न में चाहे अच्छी बुरी क्रियाएं करता है, बिल्कुल उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा, जो स्वप्न होते हैं अपने भीतर के सुप्त मन की या सुप्त इच्छाओं का प्रकटीकरण हुआ करता है, और उस प्रकटीकरण के द्वारा ही भले ही हम निद्रा में उसका प्रकटीकरण करते हुए आनंद लूट रहे हैं या दुख मना रहे हैं, पर वह प्रकटीकरण अपने भीतर की मन की परिणाम परिणति का ही हुआ करता है। इसलिए नियम से उसका हमारे लिए पुण्य पाप रूप फल अवश्य मिलता है। उस स्वप्न किस प्रकार से अच्छे बुरे रूप से प्रतिफलित होगा, वह तो भिन्न नक्षत्र तिथि आदि पर अवलंबित हुआ करता है। पर जो भी हमने स्वप्न देखा है, माना कि जिसकी रात्रि भोजन का त्याग है और उसने रात्रि सोते समय कुछ भोजन कर लिया, कुछ इष्ट पदार्थों का सेवन कर लिया, तो नियम से उसके विषय में उस व्यक्ति को अपने गुरु से उस व्रत के अतिचार रूप प्रायश्चित ग्रहण करना अनिवार्य कहा गया है। भले ही उसने साक्षात कुछ भी रात में नहीं खाया था, पर कहीं न कहीं खाने के भाव भीतर बैठे थे, इस कारण से स्वप्न में वह प्रतिक्रिया उसको उद्घाटित होते हुए दिखी थी। जैसे इस रात्रि भोजन का त्याग करने वाले व्यक्ति को उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे आपके स्वप्न के बारे में आपने पूछा है, आपको भी उसके विषय में अगर निर्दोषता को प्राप्त करना है, पापों का क्षय करना है, तो प्रायश्चित ग्रहण करना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है, बहुत अच्छी बात तो ये थी कि आपने मुनिराजों का आहार करते हुए अपने आप को देखा, क्योंकि ये हर किसी के परिणाम परिणति की या हर किसी के भीतर की भाव नहीं हो सकते कि हम निर्ग्रंथ मुनिराज के आहार कराएं। ये बहुत सौभाग्य से आपको ऐसा स्वप्न आया था, पर कथनचित कहीं ना कहीं आपके दानांतराय कर्म का उदय उस स्वप्न में भी होगा, जिसके कारण से आपको आहार देते देते मुनिराज का अंतराय घटित होते हुआ दिख रहा है। वह भले ही साक्षात किसी मुनिराज का अंतराय आपके द्वारा नहीं हुआ हो, ना हो, पर फिर भी जो स्वप्न में आपने क्रियाएं देखी है, उसके निमित्त से आपको अवश्य ही नियम से पाप का आश्रय बंध हुआ ही है। और जितना पुण्य आहार दान का मिलने वाला था, या जितना पुण्य हमें पूजा भक्ति भगवान का अभिषेक पाठ आदि का मिल सकता था, उतना ही पाप उसके अंतराय के लिए अगर हम निमित्त बन रहे हैं, तो कथनचित हमें अवश्य ही लगेगा। पर यह भी परम सत्य है कि तदजन्य कर्म का मेरा उदय नहीं होता, तो वह क्रिया हमें वैसी सपने में उद्घाटित होती हुई नहीं दिख सकती थी। पर उस क्रिया को हमने देखा है, स्वप्न में देखा है, तो भी हमें नियम से उसका तदजन्य क्रिया रूप पाप अवश्य लगेगा। क्योंकि हो सकता है आपके अविवेक से अंतराय हो, या हो सकता है विवेक पूर्वक देखकर भी करते हुए मुनिराज के तीव्र असाता वेदनी का या लाभांतराय कर्म का उदय होने से अंतराय हुआ हो। कारण कुछ भी हो, पर अगर ऐसे अशुभ क्रिया अशुभ दृश्यों को हमने करते हुए देखा है, तो हमें नियम से उस पापों का आश्रयबंध होगा, और उससे बचने के लिए हमें उन क्रियाओं के लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करना भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य आचार्य भगवंत कहते। इसलिए बहुत अच्छी बात है, उस जो पाप का आश्रय कथनचित रूप से स्वल्प रूप में अल्प रूप में जो उस अंतराय को घटित होते हुए हमने देखा है, वह नियम से उस पाप का आश्रय जो हुआ है, उससे हमें बचने का प्रयास प्रायश्चित करना होगा। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंत उस स्वप्न आदि के विषय में कहते हैं, अगर तीर्थंकर की प्रतिमा हमें दिख रही है, उसका अभिषेक आदि दिख रहा है, वह सर्वोत्कृष्ट किया है। पर वही तीर्थंकर की प्रतिमा अगर हमें मुस्कुराते हुए दिख रही है, अन्यथा कोई प्रवृत्ति करते हुए दिख रही है, तो वह हमारे भी स्वयं के अशुभ कर्म का उदय आने वाला है, पाप का आश्रयबंध भी हुआ है।
ऐसे ही किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को चर्या करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, गमन आदि करते हुए, शुभ क्रिया करते हुए देख रहे हैं तो वह हमारे पुण्य का उदय है और हम पुण्य का आश्रवबंध भी कर रहे। पर क्वचित कदाचित कभी हम निर्ग्रंथ मुनिराज को लेटे हुए बहुत जोर से हंसते, रोते, गाते आदि अन्य किसी भी मुनि मुद्रा के विपरीत कार्य करते हुए दिख रहे हैं तो नियम से हमारे स्वयं का तीव्र पाप कर्म का उदय भी है और वैसी क्रियाओं को हमारे सुप्त मन में स्थान था और वो प्रकट हुई है। इसके कारण से आने वाले समय के लिए भी हमने पाप का आश्रवबंध किया है। इसीलिए उस पापों से बचने के प्रायश्चित आदि करके हम उससे बचे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से अनन्य गुरु भक्त परिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, वर्ष 2017 का द्वितीय वर्षा योग अमरावती महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ और उस वर्षा योग के दौरान हमारे परिवार में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सब आपके आशीर्वाद से, आपकी अनुकंपा से संभव हुआ है। आपकी अनुकंपा ऐसी ही बनी रहे। इसी भावना के साथ हमारा समीचीन विकल्प है कि संसार में दुख का कारण क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार में दुख का अगर कोई एकमेव कारण, एकमेव हेतु है तो उसका नाम अज्ञान है। अज्ञानता के कारण ही जीव वर्तमान में उस दुख को प्राप्त कर, चाहे किसी विशेष शब्दों का ज्ञान हो या सत्य के विषय में अज्ञान हो या वस्तु स्वरूप के विषय में अज्ञान हो, उस अज्ञान को हम स्थान और समय पर अनेक प्रकार के नाम दे सकते हैं। जैसे मिथ्यात है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, ये सभी कुछ उस अज्ञान के ही पर्यायवाची नाम कहे जाते। जब सच्चे देवशास्त्र के स्वरूप के विषय में अज्ञानता होने से जो उस पर श्रद्धान विश्वास नहीं कर पाता है वह भी दुख का कारण हो सकता है। साथ साथ जो वस्तु का और भी जो स्वभाव है उसको ना जानने से भी जीव दुखी होता है। जैसे कि एक सामान्य दृष्टांत से भी अगर हम समझे, व्यक्ति किसी वस्तु को गुमने पर दुखी क्यों होता है या उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दुखी क्यों होता है, क्योंकि उसकी उस वस्तु के विषय में अज्ञानता हुआ करती है कि वस्तु किसने उठाई, किसने चुराई, कहाँ गुम गई। जिस क्षण जिस समय उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये अमुक वस्तु अपने ही घर के किसी व्यक्ति ने बिना पूछे उठाई थी, उसका तुरंत अज्ञान मिटा, तुरंत वह तत्क्षण के लिए उस दुख से विमुख हो गया कि चलो कोई बात नहीं है, घर के ही किसी सदस्य ने, किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को उठाया। ऐसे ही जीवन में परिपूर्ण रूप से दुख का एकमेव कारण है, उसका नाम अज्ञानता है। अगर जीव ने अपने भीतर की उस अज्ञानता को मिटाकर सत्यता का बोध करना प्रारंभ किया तो जीव कभी भी दुखी हो नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ दुख का पर्यायवाची नाम अज्ञान है और अज्ञान का ही पर्यायवाची नाम दुख है। जब तक हमारे भीतर अज्ञान है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी विशेष प्रकार का, सामान्य प्रकार का हो, जब तक वहाँ पर अज्ञान दशा है तब तक दुख है। जैसे अगर धर्म के भी परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो धर्म की अपेक्षा से भी जो अज्ञानी होते हैं वही जीव दुखी होते हैं, और जो भगवान बनकर परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करते, वे अनंत सुख को प्राप्त करने वाले हुआ करते। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी जड़ दुख की अगर कोई है तो वह अज्ञानता है। अज्ञानता को चाहे हम भ्रम रूप में ग्रहण कर ले, अज्ञानता चाहे अविश्वास रूप में ग्रहण कर ले, अज्ञानता चाहे उस अचारित्र के विषय में बैड कैरेक्टर आदि के निमित्त से ग्रहण कर ले, चाहे किसी भी प्रकार की अज्ञानता हो, वह अज्ञानता के कारण से ही संसार में जीव दुखी होता है। जैसे ही उस वस्तु का, परिस्थिति का, समय का, द्रव्य का, सबका ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति दुख से दूर हो जाता है। इसलिए सब दुखों की जड़ अज्ञानता है। उस अज्ञानता को मिटाने से ही जीव सुखी हो सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। अगले विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से
अनन्य समर्पित गुरु भक्त राजेश जैन, राजू भैया, कार्याध्यक्ष दिगंबर जैन समाज जतारा मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारा ये समाधान करने की कृपा करें कि हम सभी के यहाँ कौन से पाप कर्म का उदय है कि इस कोरोना संक्रमण काल में सबसे पहले मंदिरों को ही बंद कराने के आदेश दिए जाते हैं, जबकि मंदिरों से अधिक भीड़भाड़ बाजारों में देखी जाती है। फिर मंदिर ही क्यों टारगेट बनाए जाते हैं। महाराज श्री से निवेदन है कि हमारे विकल्पों का निराकरण करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ये परम सत्य है कि कहीं न कहीं हमारे तीव्र असतवेदनी, अंतराय कर्म, दर्शनावरणी आदि सभी पाप कर्मों का उदय है, जिसके कारण से ऐसे संक्रमण काल में भी हमें जिन प्रभु और गुरु के चरणों में बैठकर सर्वाधिक कर्मों के निर्जरा करके संक्रमण आदि रोगों से मुक्त होने का स्थान मिलता है या मुक्त होने के लिए क्रियाएं उपदेश प्राप्त होते हैं, वहीं पर हम सबसे कम पहुंच पा रहे हैं। और जहां पाप वृद्धि के साधन है, उन बाजार आदि में हम बहुत अधिक समय भीड़-भाड़ रूप में पहुंच रहे। कहीं न कहीं सर्वाधिक हमारे सामूहिक रूप से पाप कर्म का उदय है, जिसके कारण से हम उन क्रियाओं को, धार्मिक क्रियाओं को परिपूर्ण रूप से पूर्ण प्रतिपालित नहीं कर पा रहे। ये बात राजू भैया एक तरीके से हमें इस प्रकार से भी समझनी होगी कि वास्तव में जो धर्मात्मा होगा वह कभी भी धार्मिक क्रियाओं को निषेध नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि धर्म से और धार्मिक क्रियाओं से ही ये पाप और संक्रमण आदि रोग मिट सकते हैं। पर जिसको देवशास्त्र गुरु पर, प्रभु पर या धर्म पर ही श्रद्धा नहीं है, वह नियम से ही ऐसी क्रियाओं को करता है जिसके द्वारा पुनः पाप की वृद्धि और पुनः उस पुण्य का क्षय होते हुए जीव जहाँ का तहाँ ही विद्यमान होता है। जैसे पिछले वर्ष में भी हम सब ने देखा है कि पिछले वर्ष में भी बिल्कुल यही होता रहा कि धार्मिक स्थान, धार्मिक अनुष्ठान बंद होते रहे, पर व्यापार बाजार किंचित भी बंद नहीं हुए। वही स्थिति वर्तमान में भी देखी जा रही है। अगर पिछले ही वर्ष में समय समय पर सबने धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप, पूजा पाठ आदि के द्वारा भगवान की विशेष भक्ति की होती, तो शायद इस वर्ष में पुनः वह कोरोना लौटकर संक्रमण के रूप में वर्तमान में परेशान करने नहीं आता। कहीं ना कहीं हमारी पिछली भूल तो है ही, जिसके सामूहिक पाप का उदय सामूहिक रूप से हमें प्राप्त हो रहा है, पर वर्तमान में भी कुछ अंशों में वह जो धर्म स्थान और धर्मात्मा पने को प्राप्त नहीं है, वे ही जीव ऐसी क्रियाओं को कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बात बहुत अच्छी समझनी होगी कि व्यक्ति को जहाँ धन दिखता है वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि लोगों ने वर्तमान में मात्र धन को ही सब कुछ समझ के रखा है, अपितु धन नहीं, धर्म जीवन के लिए सब कुछ होना चाहिए, तो वह जीवन हमारे लिए सुखकर और श्रेयकर हो सकता है। पर जो धर्मात्मा है ही नहीं है, उसे कभी धर्म के प्रति वैसे भाव, वैसी सद्भावना हो ही नहीं सकती, और मात्र जिसका धन के प्रति लगाव है वह उस धन को ही प्राप्त करने के लिए सतत उद्योग करते रहता है और बाजार व्यापार आदि में हलचल के रूप में पहुंच जाता है। मात्र खोलने बंद करने के लिए ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ऑर्डर करने की या किसी को कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। व्यक्ति को अगर स्वयं के प्राण, स्वयं का धर्म अगर प्यारा है, तो वह स्वयं ही अपने अनुष्ठान आदि बंद करके कुछ समय के लिए विश्राम लेकर बैठा रहे, क्योंकि ऐसी नौबत मुझे नहीं लगती कि कोई ऐसी विशेष नौबत आपके जैसे धर्मात्मा के भीतर होगी कि कुछ महीने भी दुकान बंद नहीं, कुछ वर्ष भी दुकान बंद रहे तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति का अपना अपना निजी दृष्टिकोण है, अपनी अपनी सोच है कि जिनको मात्र धर्म की जगह धन दिख रहा है, वह बाजारों में घूम रहे हैं, दुकान खोल कर बैठे हैं, और जहाँ भी धर्म करके पुण्य प्राप्त करने की बात आती है तब व्यक्ति घबराता है, उस पर टारगेट करके उसे बंद कर दिया जाता है। ये परिपूर्ण रूप से धर्मात्मा नहीं होने का ही प्रतीक वर्तमान में व्यक्ति घोषित कर रहा है।
कथनचित ये भी अपेक्षा से हमें बात समझनी होगी कि अगर परिपूर्ण रूप से हमारे लिए धर्म आयतन या धर्मस्थल खोल भी दिए जाए, मंदिर भी खोल दिए जाए, तो भी कई स्थानों पे हमने पिछले वर्ष भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि जो अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हैं वह बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते, जो सोशल डिस्टेंस, मास्क आदि का आदेश जारी किया है उसके विषय में पालन नहीं करते। तो व्यवस्था बनाने वाले भी कहाँ व्यवस्था बनाए। देखना, ताली कभी भी राजू भैया एक हाथ से नहीं बजती। वह हम नहीं मानते इसलिए उनको वैसा करना पड़ता है, और वो वैसा करते हैं इसलिए कुछ लोग जान के नहीं करते। ये दोनों प्रकार से ताली बजने से ही ये संक्रमण काल में जहाँ कर्मों की निर्जा करनी थी, ऐसे धर्म स्थानों को टारगेट बनाया जा रहा है, और जहाँ धन का लाभ हो रहा है वहाँ सब कुछ फ्री है। यह व्यक्ति की स्वयं की निजी सोच और छोटी क्रिया ही दिखाई दे रही है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। इसलिए अगर हमें इस परिपूर्ण रूप से इससे बचना है तो जहाँ भी बैठे, ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में पहुंचकर ही हम धर्म कर सकते हैं। हम अपने घर में बैठकर भी, अपने अनुष्ठान आदि के स्थानों पर बैठकर भी परिपूर्ण रूप से जाप, भक्ति, पाठ आदि के द्वारा धर्म कर सकते हैं, और उसके द्वारा ही आने वाले समय में इस संक्रमण आदि रोगों से हम बच सकते हैं, अपने पाप कर्मों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर एवं 5:13 पे सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी या श्रवण या सुप्रभु आज नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका प्रसारण होता है। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर मुनिषी के प्रवचनों का लाभ भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो निम्नलिखित जो नंबर चल रहे हैं पट्टी पे, उस पर अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा। आपकी सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ। यह नंबर है 8707548811 8707548811। अगर आप ईमेल से अपना विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु।